अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्मार्ट की रियलिटी के यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मियां ज़िशान। आज जो घर आप लोगों के लिए मैं लेके आया ये लोकेटेड है DHA फेज़ 7 के वाई ब्लॉक में। और अगर इस घर की अकोमोडेशन की बात करें तो 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन के साथ ये घर आप लोग परचेज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ और 50 लाख रुपए में। अब इस घर की खासियत ये है कि ये फर्निश्ड घर है। जिस प्राइस में आप अनफर्निश्ड घर और सेमी फर्निश्ड घर ढूंढ रहे हैं अपने लिए इस मार्केट में DHA फेज़ 7 जैसी लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे और उसी तरीके का आपको बहुत ही खूबसूरत घर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ DHA फेज़ 7 वाई ब्लॉक में। फर्निश्ड घर 10 करोड़ और 50 लाख रुपए में। सबसे पहले अब आपको इसका टूर करवाते हैं। अगर इसके कारपोश एरिया की बात करें तो यहाँ पे आप लोग इजीली 3 से 4 गाड़ियाँ यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम इसकी वॉल्स की बात करें तो वॉल्स पे कुछ ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं किया गया, सिंपल वॉल्स रखी गई हैं। बैक पे आपको यहाँ पे अक्सर चीज़ें नहीं मिलती, प्लांटेशन नहीं मिलती, लेकिन इस घर में आपको प्लांटेशन भी मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पे खूबसूरत यहाँ पे जो है वो आयत भी एक लिखी गई है। इसी के साथ अगर हम लॉन एरिया की तरफ जाएं तो काफ़ी अच्छी प्लांटेशन की गई है, ऑर्गेनिक यहाँ पे आपको फील आती है और आप इस प्लांटेशन को मज़ीद और इन्हांस भी कर सकते हैं, इसको मज़ीद और अपने तरीके से बढ़ा भी सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इस घर में आपको प्लस पॉइंट लगेगा, कुछ चीज़ें आपको जो है वो लगेगा कि इसमें कम है, लेकिन सब कुछ साथ साथ है। जिस प्राइस में ये घर है उस प्राइस में आपको अनफर्निश्ड घर इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं। फेंस अक्सर घरों में लोग नहीं इंस्टॉल करके देते, इस घर में आपको इलेक्ट्रिक फेंस भी मिल जाएगा। इसी के साथ अब हम इसका टूर करते हैं इनसाइड का और आपको बताते हैं कि अंदर आपको अकोमोडेशन क्या क्या है और फर्नीचर किस तरह का वहाँ पे प्लेस किया गया है। तो व्यूअर्स, जैसे ही हम लोग इस घर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें वेलकम करती है डबल हाइट लॉबी। डबल हाइट लॉबी एक शैंडलियर के साथ हमें वेलकम करेगी। इसी के साथ हमें यहाँ पे एक स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कुछ हद तक इन्होंने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया भी हुआ है। ये आपको टेबल मिल जाता है यहाँ पे, जो है वो आपकी प्लेस कर सकते हैं आप यहाँ पे और इसको डिकोर मज़ीद यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ ये स्पेस यहाँ पे दी गई है जहाँ पे सोलर भी इस घर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आपको मिलेगा और यहाँ पे आप अपनी मज़ीद कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ये आपको मेरी बैक साइड पे पाउडर रूम आप देख सकते हैं, स्टेयरकेस, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा सकते हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे आपको ड्राइंग और डाइनिंग की स्पेस मिल जाती है। ड्राइंग और डाइनिंग की स्पेस अक्सर आप घरों में देखते होंगे कि उसको आपस में डिवाइड किया होता है, लेकिन ये बिल्कुल ओपन स्पेस के साथ यहाँ पे आपको ड्राइंग और डाइनिंग मिल जाती है। 2 किंग साइज़ चेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं और आपको 2 सीटर और 3 सीटर सोफ़ाज़ जो है वो यहाँ पे नीचे रग आप देख सकते हैं और ये ब्यूटीफुल आपका एक कॉफ़ी टेबल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको बुकले डिज़ाइन जो है वो 2 सोफ़ाज़ भी यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर हम ये बैक साइड पे देखें तो ये वॉल्स के ऊपर भी आपको बहुत अच्छे जो है वो आयात यहाँ पे लिखी गई हैं। तो ओवरऑल अगर ड्राइंग और डाइनिंग की बात करें तो अच्छा यहाँ पे जो है वो प्लेसमेंट बहुत अच्छी चीज़ों की गई है। ड्राइंग डाइनिंग की टेबल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 8 चेयर्स की यहाँ पे अकोमोडेशन मिलती है, साथ आपको एक खूबसूरत टेबल मिल जाता है। बैक साइड आपकी ग्लास के साथ रेडी की है। इस घर में आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वो मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको होम अप्लाइंसेस जो है वो थोड़ी सी आपको जो है इसमें कम मिलेंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे एयर कंडीशनर यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप यहाँ पे फ्रिज की बात करें, रेफ्रिजरेटर की, तो वो भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा। इसी के साथ जब हम लाउंज में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको एक ह्यूज साइज़ में किचन मिल जाता है और यहाँ पे आपको ह्यूज साइज़ में लाउंज एरिया, सिटिंग एरिया मिल जाता है। सिटिंग एरिया एल शेप्ड सोफ़ा यहाँ पे प्लेस है, 2 कॉफ़ी टेबल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं और 2 स्मॉल चेयर्स, रग। और अगर हम मीडिया वॉल की बात करें तो ये मीडिया वॉल आपको वुड वर्क के साथ रेडी हुआ मिलेगा। नीचे आपको इलेक्ट्रिक हीटर मिल जाएगा और कुछ डिकोर की आइटम्स भी यहाँ पे रखी गई हैं, शैंडलियर, 2 फैंस। और सबसे पहले अगर हम इसके वॉल्स की बात करें तो वॉल्स आपकी जो है वो ये वॉलपेपर डिज़ाइन वॉल मिलेगी आपको। तमाम वॉल्स इस टाइम जो है वो वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन की गई है। कर्टेंस भी यहाँ पे आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेंगे। इस साइड पे आपको मास्टर बेड मिल जाता है और इस साइड पे आपको जो है वो बेबी रूम मिल जाएगा। अगर हम इस बेडरूम की बात करें तो ये बेडरूम जो है
क्लासिकल डिज़ाइन में थोड़ा सा डिज़ाइन किया गया है और इसको थोड़ा सा स्लीक डिज़ाइन दिया गया है। ओल्ड स्टाइल आप कह सकते हैं कि इसको बेड को दिया गया और बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। हम एक मॉडर्न डिज़ाइन की चीज़ें देखते हैं कि थोड़ा सा जो है वो यूज़ टू हुए हैं, लेकिन ये चीज़ एक हटके या मार्केट से थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये भी चीज़ अच्छी लग रही है। वेंटिलेशन के लिए विंडो कर्टन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपकी एलईडी इंस्टॉल हो जाएगी और ये आपको जो है वो यहाँ पे कंसोल मिल जाता है। इसी के साथ अगर हम इसके वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे वॉशरूम की स्पेस भी बहुत अच्छी है। शावर एरिया आपको सेपरेट यहाँ पे दिया गया है। इसकी एक्सेसरीज़ की बात करें तो केल की एक्सेसरीज़ यूज़ की गई हैं। सिंगल वेनिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है और इसी के साथ यहाँ पे आपको जो है वो कंसोल्स भी मिल जाते हैं। अगर हम इसके वार्डरोब की बात करें तो एक ये आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो है वो ग्लास के वार्डरोब। तो वार्डरोब का साइज़ भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप अपनी अच्छी खासी चीज़ें जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के दूसरे बेडरूम की तरफ। जैसे ही हम इस बेडरूम में एंटर होते हैं तो इस बेडरूम का साइज़ भी एक अच्छा साइज़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बेड आप देख सकते हैं कि पहले से प्लेस है। बैक वॉल आप देख सकते हैं, इसकी कर्टन्स आप देखें, वेंटिलेशन के लिए विंडो। वॉल्स की अगर बात करें तो वैसे ही जिस तरह आपने लाउंज में देखा था कि वॉलपेपर डिज़ाइन वॉल आपको मिल जाती है। एक 2 सीटर सोफ़ा छोटा सा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये रूम भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक अच्छा एक रूम यहाँ पे रेडी किया गया है। इस वॉशरूम की अगर बात करें तो अब एक चीज़ की जो हम इसमें देख रहे हैं वो एक मास्टर बेड में आपकी यहाँ पे जकूज़ी होती है, लेकिन उस चीज़ की हमें यहाँ पे थोड़ी सी कमी फ़ील हुई है। यूज़ चाहे आप नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए। सेकेंडली ये चीज़ जो है ये आप इसको प्रॉपर अगर कवर कर देते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि कनाल का घर है तो इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इतना मैटर नहीं करती। सिंगल आपका जो है यहाँ पे वैनिटी मिल जाती है और इस वार्डरोब की बात करें तो ये उससे भी बड़े साइज़ में वार्डरोब आपको मिल जाता है, क्योंकि ये 3 आपको जो है वो ग्लास में मिल जाती हैं। डबल वार्डरोब है ये, सिंगल आपको, और इसी तरीके से यहाँ पे आपको जो है ड्रॉर के साथ भी मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो एक अच्छा घर है। जिस प्राइस में हमें ये फर्निश मिल रहा है मेरे ख्याल से अच्छी प्राइस है ये। इसी के साथ किचन की तरफ अगर हम जाएं तो किचन का साइज़ व्यूअर्स बहुत अच्छा साइज़ है और कैबिनेट्स भी यहाँ पे नीचे इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे कोरियान यूज़ किया गया है। एक सेपरेट टेबल यहाँ पे दिया गया ताकि आप यहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर आप इजीली यहाँ पे बैठ के कर सकें और बाहर आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक और चीज़ जो यहाँ पे हमें नोटिस करनी है वो ये है कि ये टॉप तक आपके यहाँ पे जो है वो कैबिनेट्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है। ये होने चाहिए थे, अगर होते तो ज़्यादा बेहतर था। और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर भी कनाल के घर में बहुत ज़रूरी है, ये होनी चाहिए चीज़ें। ओवन, बेकिंग ओवन आपका यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखें सर्विस किचन, तो सर्विस किचन का साइज़ बहुत अच्छा है। स्टोव यहाँ पे दिया गया, आपको ओवन यहाँ पे दी गई है, तो इसको भी आप जो है वो नीचे आप कैबिनेट्स और इस तरफ से भी आपको यहाँ पे कैबिनेट्स मिल जाते हैं, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे भी है। 10 करोड़ और 50 लाख रुपया व्यूअर्स इस घर की आस्किंग है। फर्निश्ड घर है, 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन। अगर इसके सर्वेंट क्वार्टर्स की बात करें तो सर्वेंट क्वार्टर्स आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे बैक साइड पे मिल जाते हैं। लोकेशन की अगर बात करें तो बहुत प्राइम लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है। मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि 10.5 करोड़ पे अगर इस घर की आस्किंग है तो इस टाइम इस तरह की प्राइस में आपको सेमी फर्निश्ड या अनफर्निश्ड घर मिल रहे हैं मार्केट में। सो व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर और वहाँ पे आपको अकोमोडेशन है एक स्टोर रूम की, एक प्रॉपर किचन आपको मिलेगा, ओपन किचन नहीं, प्रॉपर किचन। 3 बेडरूम की अकोमोडेशन और 7 ओपन स्पेस आपको, टोटली फर्निश्ड घर है। आइए आपको फर्स्ट फ्लोर का विज़िट करवाते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं और हमें वेलकम करता है एक तो ये लॉबी की लुक, इसी के साथ लाउंज एरिया, सिटिंग एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब ये वेलवेट में आपकी ये चीज़ रेडी की गई है और बहुत अच्छी शेप में आपको ये ग्रीन कलर का सोफ़ा सिटिंग मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पे आपको चेयर्स भी इंस्टॉल मिल जाती हैं, कुछ लैंप्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल प्लांटेशन यहाँ पे आपको दी गई है और ये हैंगिंग लैंप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक लाउंज को काफ़ी उन्होंने जो है वो करने की कोशिश की है कि एक अच्छी यहाँ पे जो है वो वाइब आए, और वो आ भी रही है। इसी के साथ जब आप स्टेयरकेस से ऊपर आते हैं तो ये जा रहा है आपका टेरेस को एक रास्ता, जो आपको मैं ओपन स्पेस भी दिखा देता हूँ, ताकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है हर घर में, ताकि आप यहाँ पे इस टाइम मौसम अच्छा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, अच्छी हवा चल रही है,
तो यहाँ पे आप बैठ के चाय कॉफ़ी कुछ जो है वो आप इंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्पेस है, ओपन टेरेस है, ओपन स्पेस है, यहाँ पे आप बैठ के आप जो है वो कॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हैं। इसी के साथ अगर हम सामने जाएं तो अक्सर घरों में आपने ये चीज़ मुझे इस घर में प्लस पॉइंट लगा है और अच्छी लगी है कि अक्सर घरों में, कनाल के घरों में ओपन किचन दे दिया जाता है, एक स्लैब दे दी जाती है और एक दो कैबिनेट्स दे दी जाती हैं, लेकिन इस घर में प्रॉपर आपको कवर्ड किचन मिलेगा। नीचे भी कैबिनेट्स हैं, यहाँ पे स्टोव है, होब आपको मिल जाएगा, टाइल, और ये आपको यहाँ पे कैबिनेट्स मिल जाएंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये प्लस पॉइंट है, ये बहुत कम घरों में हमें जो है वो चीज़ मिलती है। एक बेडरूम की अकोमोडेशन व्यूअर्स इधर है, 2 बेडरूम्स और एक स्टोर रूम इधर है। तो हम सिंगल बेडरूम की तरफ जब जाएं तो यहाँ पे आपको रग मिल जाता है। फ्लोरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है। अगर हम इसकी बैक वॉल की बात करें तो सेम एग्जैक्ट वही वुड वर्क डिज़ाइन में दिया गया जो आपने लाउंज में देखा था, और ये आपको जो है वो पोशिश यहाँ पे हुई मिल जाती है। वेंटिलेशन के लिए विंडो कर्टन इंस्टॉल, 2 चेयर्स मिल जाएंगी, कॉफ़ी टेबल मिल जाएगा। ये सामने कंसोल बहुत खूबसूरत लग रहा है, वॉलपेपर यहाँ पे बैक साइड पे इंस्टॉल्ड है और ये कंसोल भी बहुत अच्छा है, एक अच्छे साइज़ में दिया है और आपको प्रॉपर एक ड्रेसिंग की लुक दे रहा है। इसी के साथ इस विंडो की अगर बात करें तो ये ओपन स्पेस की तरफ हमारी विंडो जो है हमें लेके जा रही है और यहाँ से आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। इस वॉशरूम के अगर साइज़ की बात करें तो ये बहुत अच्छा साइज़ है इस वॉशरूम का। नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे 2 वॉशरूम्स थे उनमें बिल्कुल भी ऐसा साइज़ नहीं था, ये एक अच्छा साइज़ है, इन्होंने इसको अच्छा यूटिलाइज़ किया, सिंगल वैनिटी दी है। इस चीज़ को अगर दोबारा से वंस अगेन अगर इसको आप कवर कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। वैनिटी सिंगल, आपको वार्डरोब एक और इसमें ऐड अप कर सकते थे आप चीज़, टाइल टॉप तक दी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल ट्रेंडिंग में भी है। अगर इसके वुड वर्क की बात करें तो व्यूअर्स ये सॉलिड में आपको जो है वो लकड़ी का काम यहाँ पे हुआ मिल जाएगा। और ये जो आपको यहाँ पे ये निशान और दाग नज़र आ रहे हैं, ये इस लकड़ी का, इस पेंट का आप कह सकते हैं कि इसका ये स्टाइल है और इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन दिया है। इसी के साथ अब हम लेके चलते हैं आपको व्यूअर्स 2 बेडरूम्स और स्टोर। ये बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं ये स्टोर रूम है और स्टोर रूम में भी आप अपनी अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पे जो है वो प्लेस कर सकते हैं, एक अच्छे साइज़ में स्टोर है। इस बेडरूम की अगर बात करें तो यहाँ पे रग, वुडन फ्लोरिंग और बैक वॉल जो है टोटली वॉलपेपर है। 2 आपको स्ट्रेट डिज़ाइन में आपको ग्लास वर्क और ये हैंगिंग लैंप्स आपको मिल जाएंगे। सीलिंग भी क्लासिकल डिज़ाइन में आपको दी गई है और अच्छी सीलिंग लग रही है, एलिवेशन के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच भी कर रही है। 2 सीटर छोटा सा सोफ़ा भी आपको मिल जाएगा और ये आप इसको कह सकते हैं कि एज अ ड्रेसिंग, एज अ डिकोर में कुछ चीज़ें ऐड की हैं। आर्टिफिशियल प्लांट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम वॉशरूम की बात करें तो ये वॉशरूम थोड़ा सा डिफरेंट है, कलर स्कीम जिसे आप कह लें, या ये अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है वॉशरूम जो है, क्योंकि इसमें टाइल सी ग्रीन कलर में इस्तेमाल की गई है। सिंगल वैनिटी आपको मिल जाती है, वार्डरोब एज इट इज़ वही आपकी जो 2 ग्लास में और साइड्स पे आपको लकड़ी की मिल जाती हैं। लास्ट रूम में आपको लेके चलते हैं व्यूअर्स। 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन, प्राइस की बात करें 10 करोड़ और 50 लाख रुपए में आप ये फर्निश्ड घर परचेज कर सकते हैं। लास्ट रूम, वुडन फ्लोरिंग, सेम वही फ्लोरिंग है। हर रूम में एक अपना कलर और एक अपना टच जो है वो दिया गया है इस घर में, और इसमें एक टोन है जो मिस नहीं की गई किसी भी रूम में, वही टोन थ्रू आउट चलती आ रही है और वो फील आपको आती है कि आप किसी वाइट शेड्स में आप जो है ना वो घूम रहे हैं। और ये अच्छी चीज़ है, उन्होंने एक थ्रू आउट एक ही जो है वो उस चीज़ को इस्तेमाल किया है। अब ये जो वॉशरूम है ये पहला वॉशरूम है जिसमें डबल वैनिटी आपको देखने को मिलेगी इस घर में। इसमें आपको जो है वो शावर एरिया प्रॉपर बड़े साइज़ में मिलेगा। इसी के साथ अगर हम इसके एक्सेसरीज़ की बात करें तो केल की एक्सेसरीज़ यहाँ पे दी गई हैं, टॉप तक आपकी यहाँ पे टाइल्स हैं, वार्डरोब भी यहाँ पे आपको दी गई है, वेंटिलेशन के लिए विंडो। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अब वैनिटी के नीचे भी आपको जो है ये ड्रॉज मिल जाते हैं, तो मतलब आप चीज़ें अपनी प्लेस कर सकते हैं ईजिली। सो व्यूअर्स, ये था हमारा 1 कनाल का घर जिसकी डिमांड 10 करोड़ और 50 लाख रुपया है। ये घर लोकेटेड है DHA फेज़ 7 वाई ब्लॉक में और अच्छी लोकेशन है, नियर टू पार्क है। ओवरऑल अगर हम इस घर की बात करें तो इस घर को मैं रेट करूंगा प्राइस वाइज देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि इस प्राइस में फर्निश घर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल अगर जो इस घर में थोड़ी सी मिसिंग है चीज़ें, उसकी अगर हम बात करें तो वो आप कह सकते हैं कि एयर कंडीशनर यहाँ पे ऐड होते तो बहुत अच्छा था। इसमें मज़ीद जो है वो
एक दो चीज़ों की चीज़ें ऐड हो सकती थी, रेफ्रिजरेटर ऐड हो इलेक्ट्रॉनिक्स में इन शॉर्ट अगर हम कहें तो वो चीज़ें ऐड हो सकती थी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग ये घर विज़िट करना चाह रहे हैं या परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।